गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपना जो प्रीवियस क्लास में 12th क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर, वो था अपना पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने कर लिया था। उसके बाद में आज जो अपन नया टॉपिक करेंगे वो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो टॉपिक का नाम अपन नोट कर लेते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है या क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें समझानी है। उससे पहले अपन ने क्रिस्टल डेंसिटी निकालना बताया था और उससे भी पहले अपन ने ये पैकिंग एफिशिएंसी का बताया था। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर अपन ये चीज़ें बताएंगे कि भाई आप पार्टिकल्स को, जो सॉलिड बना हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल को कैसे अरेंज करें ताकि इनके बीच में मिनिमम वैकेंट स्पेस रहे। तो यहाँ इनकी डेफिनेशंस में अपन 2 लाइनें लिख देते हैं। in the packing of particles in 3D to have minimum vacant space, that arrangement are known as close packing। क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो जो अरेंजमेंट अपन 3D में पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि उसके बीच में वैकेंट स्पेस कम से कम रहे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग। अब आपको जो है इनमें अरेंजमेंट अपन 3 टाइप से कर सकते हैं। तो इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर को या क्लोज पैकिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन, 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, 1D, 2D एंड 3D। तो पार्टिकल्स को अपन अरेंजमेंट जब करते हैं, पार्टिकल्स को आपको क्या मानना है, एक हार्ड स्फीयर्स मानना है, हार्ड बॉल की तरह मानना है, और उसको मान के आपको अरेंज करना है कि आपको 1D में कैसे अरेंज करोगे, 2D में कैसे अरेंज करोगे और 3D में कैसे अरेंज करेंगे। तो इस टाइप से अरेंजमेंट अगर अपन करते हैं तो उनको अपन अलग अलग डी बोलेंगे, 1D, 2D एंड 3D। तो 1D में कैसे पार्टिकल्स को अरेंज करना है, 2D में कैसे करना है और 3D में कैसे करना है। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन 1D क्लोज पैकिंग और 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं इसमें। तो 1D के अंदर अपन ले लेते हैं, तो ये 1D के अंदर अपन लेते हैं 1D क्लोज पैकिंग। ये फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं। भाई पार्टिकल्स को क्या माना मैंने, एक बॉल की तरह है, और बॉल को अपन कैसे अरेंज करें ताकि इनके बीच में स्पेस कम से कम रहे। तो अपन यहाँ से कोई शेप चूज करते हैं स्फीयर्स वाली। तो ये पार्टिकल्स अगर लेते हैं अपन, तो ये हो गया। अगर ये पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करें, इसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपन ले लेते हैं तो कुल मिला के इसको ऐसे समझा सकते हैं। मान लो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स को क्या माना अपन ने, स्फीयर्स। और यहाँ मैंने एक ही डायरेक्शन का यूज किया, 1D का यूज किया, और ये कौन सा एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल को अगर अरेंज किया तो यहाँ एक ही एक्सिस यूज किया और ये 1D हो गया। तो इसमें एक लाइन में, जैसे अपन ने माला देखी है या कोई अपन मोती का माला जो होता है, उसमें एक पार्टिकल से आगे पार्टिकल अटैच रहते हैं, लेकिन उनका डायमेंशन कैसा होता है, 1D होता है। और 1D में ये स्पेशल बॉल, इसको अगर ले लेते हैं या कोई भी एक बीच वाली बॉल लें, तो ये कितने पार्टिकल से अरेंज है, 2 पार्टिकल से।
तो इसका जब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टचिंग पार्टिकल टू ए स्पेसिफिक पार्टिकल। तो नंबर ऑफ टचिंग पार्टिकल, बीच वाले पार्टिकल से टच जो बॉल है वो कितनी है, यहाँ पे 2 बॉल्स टच है, तो यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 2। और ये अरेंजमेंट अपन बोलेंगे 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D के बारे में अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो अपन ये लिखेंगे, इन दिस अरेंजमेंट, this arrangement particles are arranged in one dimension, so coordination number of particles are 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2। और ये जो अरेंजमेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आपको कोई भी ज़रूरी नहीं आप हमेशा एक्स एक्सिस याद रखो, उसके लिए आप चेंज कर सकते हो, एक्सिस वाई भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये भी अगर आपने एक लाइन में अरेंज कर दिया इनको पार्टिकल्स को, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 1D है। तो 1D में ये जो मैंने एक्सिस लिया ये वाई मान लो, तो वाई एक्सिस पे एक बॉल को, पार्टिकल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, 1D क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना याद रखना है, 2। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन आते हैं 2D क्लोज पैकिंग पे। तो सेकंड पार्ट है इसका 2D क्लोज पैकिंग। तो इसमें जब पार्टिकल्स को अपन अरेंज करेंगे तो 2 डायमेंशन यूज लेने हैं, एक तो एक्स एक्सिस ले लो और दूसरा कौन सा ले लेते हैं, वाई एक्सिस। एक्स और वाई पे अगर अरेंज करते जाएंगे पार्टिकल्स को या स्फीयर्स को या बॉल्स को, तो अपने पास जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको अपन बोलेंगे 2D क्लोज पैकिंग। तो अपन को अरेंजमेंट करना कैसे है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। इन दिस अरेंजमेंट particles are arranged in 2 dimension 2D, that is classified in 2 types। इसको वापस अपन ने जो क्लासिफाइड किया है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। अब कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, फर्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 2D के अंदर आता है। और सेकंड आएगा अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये 2 टाइप के अरेंजमेंट अपन पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों अरेंजमेंट अपन समझाएंगे। पहले इनको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में अरेंज करना है, लेकिन करना कैसे है, ये डायग्राम इधर देख लो। जैसे यहाँ पर जो शेप्स 3D 2D, इसमें 3D में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपन यही बनाते हैं। तो यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसे करना है, जैसे ये बॉल है, ये एक 3 डायमेंशन जैसे अरेंज हो गई। इसके बाद ये सेकंड लेयर की बॉल, फर्स्ट लेयर हो गया एक्स एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे भी आपको अरेंज करना है बॉल्स को, ये हो गया। इसके बाद और ऊपर अरेंज करते जाएंगे। तो जैसे जैसे अपन अरेंज करते जाएंगे
यहाँ आपको एक अरेंजमेंट बन रहा है, वो 2 डायमेंशन का बन रहा है अरेंजमेंट 2D का। तो यहाँ पार्टिकल्स को अपन ने 2 एक्सिस पे अरेंज किया, एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस। ये वाई एक्सिस मान लो और ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ अपन बोल रहे हैं कि इनको 2 डायमेंशन ही यूज किया, एक एक्स और एक वाई, और पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना ताकि बॉल के ऊपर बॉल या पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल एक वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, और सारे अलाइंड हो। अलाइंड का मतलब हो गया एक लाइन में। यहाँ अपन वर्टिकली अगर देखते हैं तो भी लाइन में है सारे, और हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो भी सारे क्या है, लाइन में है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर नाम क्यों दिया अपन ने, एक मिडिल पार्टिकल को अपन लेते हैं, इस वाले पार्टिकल को, और इससे अटैच, अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ ये इस टाइप का है। तो ये पार्टिकल जो है बीच में है, इससे अटैच अगर आप सारे पार्टिकल टचिंग पार्टिकल की तरफ ध्यान देते हैं तो टचिंग पार्टिकल इससे अटैच कितने हैं, 4। और 4 के अगर सेंटर को यहाँ मिला देते हैं तो अपन को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रख दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर के अंदर सारे जो टचिंग पार्टिकल है इनके सेंटर को मिलाने के बाद में आपको 4 पार्टिकल जब मिलाते हैं तो स्क्वायर का फॉर्मेशन दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे अपन, 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मिडल बॉल जो है वो अनदर 4 पार्टिकल से टच है। तो टचिंग पार्टिकल कितने हो गए, 4। और यहाँ अपन कहते हैं ये जो बॉल है, ये बॉल अपन कहते हैं ए टाइप की लेयर है, सारे ए टाइप के पार्टिकल। तो ये भी एकदम सामने, ये भी ए टाइप की हो गई, ये भी ए टाइप की और ये भी टाइप की। तो इसमें जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा, ए टाइप का अरेंजमेंट, रेगुलर इधर लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, ये अरेंजमेंट आपको मिलता जाएगा। इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आ जाते हैं अपन हेक्सागोनल में और फिर दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कैसे क्या होता है। इसमें जो अरेंजमेंट अपन करते हैं वो किस टाइप से करेंगे, ये मान लो फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर एक लाइन में अरेंज की मैंने। अब फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, डिप्रेशन कहाँ कहाँ दिख रहा है अपन को, ग्रूव या ये खड्डा कहाँ दिख रहा है, ये बीच में। तो यहाँ आपको सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ये सेकेंड लेयर का पार्टिकल अरेंज कर दिया। अब वापस जब मैं नए पार्टिकल अरेंज करूँगा वो भी कौन सा वाला होगा, सेम चीज़ होगा। यहाँ पे ये सेम इनके डिप्रेशन में आ जाएगा, और फिर वापस अगर अरेंज करेंगे अपन तो ये इसके डिप्रेशन में। तो ये जो अरेंजमेंट अपन ने दिखाया है यहाँ पे, इसमें भी मैंने कितने एक्सिस यूज लिए, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। 2 एक्सिस का यूज लिया, लेकिन इनका अरेंजमेंट और इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है। यहाँ अपन कहते हैं ये जो बॉल है, ये जो अनदर बॉल कितने से बॉल से टच हो गई, 6 बॉल से टच है। ये स्पेसिफिक बॉल, इसको अगर अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि ये कौन सी बॉल है। ये बॉल अपन ने ले ली, ये बीच वाली बॉल जो है ये अनदर कितने पार्टिकल से टच है, 6 पार्टिकल से। और 6 पार्टिकल के अगर सेंटर को मिला देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये अरेंजमेंट अपन को जो दिख रहा है वो हेक्सागन दिख रहा है। तो इसलिए इसका नाम अपन ने रखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये बीच वाली बॉल से टचिंग पार्टिकल को एक अगर सेंटर को मिलाते हैं तो हेक्सागन का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रख दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ अपन देख रहे हैं ये जो पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स के बारे में अगर अपन लिखते हैं, ये ए टाइप का लेयर, पूरे ए टाइप के हैं। इसके सामने एकदम सीध में नहीं आ रहा है, तो सेकंड लेयर कौन सा हो गया, बी टाइप का, फिर वापस ए टाइप का, फिर बी टाइप का। तो यहाँ अरेंजमेंट जो अपन को पार्टिकल्स का मिलेगा वो कौन सा टाइप का मिलेगा, ए बी टाइप का पैटर्न अपन को मिलेगा। लेकिन इसमें मिलेगा आपको ए टाइप का पैटर्न। और ये 2D है, लेकिन बॉल के ऊपर बॉल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सारे पार्टिकल लाइन रहते हैं। इसमें
वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सारे लाइन में नहीं रहते हैं। देखो यहाँ अगर मैं देखूँ वर्टिकली तो फर्स्ट और थर्ड लेयर का सेंटर आपस में मैच होगा, फर्स्ट और थर्ड लेयर। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स एक लाइन में है, सेकंड फोर्थ के साथ लाइन में रहेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड के साथ अलाइन नहीं रहेगा। तो यहाँ अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन जब आगे जो इसमें लिखेंगे दोनों के बीच डिफरेंस लिख देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपको कैसे ये करना है और ये कैसे बनाना है। तो यहाँ अपन इसको साफ करके एक बार लिख देते हैं कि कैसे क्या अरेंजमेंट बनाना है। तो ये अरेंजमेंट जो है इसमें अपन ने देखा है। नेक्स्ट इसके डिफरेंस में लिख देते हैं अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये दोनों अरेंजमेंट किस में आते हैं अपने 2D के अंदर। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपके अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है, उसमें अपन अरेंजमेंट लिख देते हैं। एक लाइन हो गई, ये वाला तो हो गया स्क्वायर, और ये वाला कौन सा हो गया हेक्सागोनल। तो अपन इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन दिस अरेंजमेंट particles are arranged in vertical and horizontal aligned। तो पार्टिकल्स वर्टिकली जाएं या हॉरिजॉन्टल जाएं, सारे क्या रहते हैं अलाइन रहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे अपन, सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे जो टचिंग पार्टिकल है, एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं 4, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 4। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4। और तीसरा पॉइंट लिख देते हैं पैटर्न आर फाउंड कैपिटल ए टाइप। तो कैपिटल ए टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। और फर्स्ट सेकंड चाहे वर्टिकल देखो चाहे हॉरिजॉन्टल रखे, सारे पार्टिकल्स क्या रहते हैं एक लाइन में। और इस पैकिंग का नाम क्या रखा अपन ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो सेकंड जो है इसके बाद में अपन हेक्सागोनल के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन दिस अरेंजमेंट particles are arranged second layer particle in depression of फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स। तो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को अपन किसके ऊपर अरेंज करते जाएंगे, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर अरेंज करते जाएंगे। तो अपन को इस टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। तो यहाँ अपन सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं जिसमें आपको ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को कितना दिख रहा है 6। फिर थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं
यहाँ जो अरेंजमेंट मैंने लिखा है ए बी टाइप का, लेकिन इसमें क्या आया था ए टाइप का। द पैटर्न आर फाउंड ए बी टाइप, इस टाइप का पैटर्न अपन को मिलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस अरेंजमेंट में जो अपने फर्स्ट और थर्ड लेयर का पार्टिकल एक लाइन में, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लेयर particles are aligned, ALIGNED, ALIGNED। तो ये अपन ने बताया दोनों के बीच डिफरेंस और दोनों का अरेंजमेंट और कैसा इसका 3D अरेंजमेंट, ये वैसे तो 2D है, तो कैसा इसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है, ये दोनों अपन ने इसके बीच में समझा दिया, डिफरेंस भी बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं 3D क्लोज पैकिंग के अंदर। तो यहाँ अरेंजमेंट अपन बात करते हैं 3D के अंदर दोनों का बीच में डिफरेंस आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ए टाइप का अरेंजमेंट किस में मिलता है, स्क्वायर वाले में, और ए बी टाइप का पैटर्न किस में मिलता है आपको, हेक्सागोनल में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस में होता है, स्क्वायर में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में होता है, हेक्सागोनल में। इसमें जो पार्टिकल्स जो है वो 4 बॉल से टच है, और उसमें कितने बॉल से टच थी, 6 बॉल से। और पैटर्न आपको ए टाइप का इसमें मिलेगा स्क्वायर में, और उसमें कैसे मिलेगा, ए बी टाइप का। और फर्स्ट सारे पार्टिकल अलाइन, चाहे वर्टिकल देखो चाहे हॉरिजॉन्टल देखो, ये आपको मिलेंगे स्क्वायर में, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स अलाइन जो मिलेंगे आपको किस में मिलेंगे, हेक्सागोनल में। ये 2D क्लोज पैकिंग का टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया। इसके बाद अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग। तो ये 3D क्लोज पैकिंग थर्ड टॉपिक इसका नाम है। 1D 2D और 3D पे आ गए अपन। अब 3D एक्चुअल में जो अपन अपना बोर्ड यूज करेंगे और अपन जितने भी एक्सेस यूज़ करते हैं जनरली लिखने के लिए वो 2D होते हैं, और उस पर आपको 3D अरेंजमेंट बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा समझते समय आपको ये ध्यान रखना है कैसे इसका अरेंजमेंट बन सकता है। हालांकि अपन ट्राई यही करते हैं कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें डाउट्स नहीं आए या प्रॉब्लम्स नहीं आए, फिर भी आपको जिस समय मैं बनाता हूँ उस समय पूरा ये ध्यान रखना है कि कहीं पे आपका अरेंजमेंट इसमें किस टाइप से रखना है, किस टाइप से पार्टिकल्स को अपन अरेंज कर सकते हैं, कैसे इसको अरेंज करना है। तो बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग की, और 3D क्लोज पैकिंग में अपन 2-3 लाइनें लिख देते हैं। लिखो, इन दिस अरेंजमेंट पार्टिकल्स आर अरेंज। और पार्टिकल्स को क्या माना, एक हार्ड स्फीयर की तरह मानते हैं अपन, बॉल की तरह मानते हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3 डायमेंशन। So they have minimum vacant space. They can arrange in 2 types. They can arrange in 2 types. First, from square close पैकिंग टू 3D, और सेकंड है फ्रॉम हेक्सागोनल कौन सा वाला लिया अपन ने, 2D वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू 3D।
तो स्क्वायर से भी अपन 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्सागोनल 2D से भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो टाइप के अरेंजमेंट आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो टॉपिक अपन करेंगे वो कौन सा करेंगे, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू 3D। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आपको 3D में चेंज करना, और वो करना कैसे है वो पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड, अपना जो बोर्ड है वो 2D है, और 2D को 3D में अरेंज करना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है। तो यहाँ इसको अपन लेते हैं, यहाँ इसके बाद अपन लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट बताएंगे यहाँ पे फर्स्ट। तो वापस अपन फर्स्ट टॉपिक यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में अपन को क्या करना है, स्क्वायर वाले को 3D में कन्वर्ट करना। पहले स्क्वायर बनाते हैं, बाद में इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए ये ले लेते हैं पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स अरेंज किया, इनके ऊपर और पार्टिकल्स को अरेंज किया, और इनके ऊपर और पार्टिकल्स को अरेंज किया, इनके ऊपर और पार्टिकल्स को अरेंज किया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कौन सा बना, अभी 2D बना है। और 2D को आप किस में चेंज करना चाहते हैं, 3D में। तो मैंने तो कहा ये 2D है, लेकिन 2D को 3D में समझने के लिए मैं कुछ यहाँ थोड़ा सा चेंजेज करूँगा। वो ध्यान रखना है कि ये बॉल्स आगे वाली लेयर है, इनके पीछे भी लेयर्स है। 3D कब बनता है, जब आप 3 एक्सिस यूज करो, X, Y और Z, तीनों एक्सिस अगर यूज करेंगे तब 3D बनता है। तो यहाँ बॉल्स को अरेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ ये करता हूँ, ताकि आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ जाए। इसके पीछे भी अपन अरेंज कर देते हैं। इसके पीछे भी कर देते हैं। ये अरेंजमेंट। अब यहाँ से मैं देखो एक लाइन से बताता हूँ, ये लाइन है, फिर इसके पीछे ये लाइन चल रही है, ये नीचे की तरफ है। कुल मिला के मैंने 3 एक्सिस यूज किए। अलग पेन से दिखाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आए। ये एक एक्सिस ले लिया, ये इससे ऊपर एक एक्सिस ले लिया, और ये एक एक्सिस ले लिया। तो तीनों एक्सिस पे बॉल को मैंने अरेंज किया है, और अरेंज करने के बाद में इस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसलिए इसका नाम अपन क्या रख देते हैं, 3D। और 3D किससे बना हुआ है, ये स्क्वायर से बना हुआ है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू 3D, और इस 3D का नाम अपन क्या लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक। नाम रख देते हैं इसके नीचे, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसके पीछे अपन कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ दिखाते हैं, तो पॉइंट्स के अंदर अपन ये लिख सकते हैं। अगर अपन इसके बीच वाली बॉल देखें, कि मान लो ये बॉल बीच में है, ये बॉल कितने अनदर बॉल से टच है, तो ये बॉल कहेंगे आगे भी एक बॉल होगी, ऊपर भी एक बॉल होगी, नीचे भी एक बॉल होगी, पीछे भी एक बॉल होगी। तो ये टोटल बॉल अगर देखें, 1 2 3 4 तो साइड वाली, और एक आगे और एक पीछे, टोटल कितनी बॉल से टच होगी, वो 6 स्फीयर से या 6 बॉल से टच होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अपन ने बताया। अपन आगे वाले सिर्फ इस बॉल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो सॉलिड बनता है वो 1-2 पार्टिकल से नहीं बनता है, करोड़ों पार्टिकल्स जब मिलते हैं तब जाके कहीं पे सॉलिड। अब जैसे इस मार्कर के अंदर देखते हैं कि एक पार्टिकल से मार्कर बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। मार्कर बनाने के लिए आपको करोड़ों पार्टिकल्स अरेंज करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके ये पूरा बनता है। तो यहाँ एक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने बताया, और पार्टिकल्स को अपन अरेंज करते हैं। सेकंड, पार्टिकल्स
आर अरेंज इन vertical and horizontal aligned in 3D। 3D के अंदर चाहे वर्टिकल जाओ चाहे हॉरिजॉन्टल जाओ, सारे पार्टिकल एक लाइन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ये इसके ग्रूव्स में या डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इसको एक सिंपल क्यूबिक नाम क्यों दिया है कि इसमें सारे जो आपस में टचिंग पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर को मिलाता है तो एक सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर अपन को मिल सकता है। और ये जो पैटर्न है इसका पैटर्न अपन क्या लिखेंगे, ए टाइप का पैटर्न। तो ये इसका पैटर्न ए टाइप का क्यों है, क्योंकि ये बॉल देखो ए फिर ए, चाहे वर्टिकल जाएं चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे लेफ्ट जाएं चाहे राइट जाएं, कहीं पे भी जाएं, अरेंजमेंट जो है इसकी लेयर का एक ही सेम रहेगा, ए टाइप का। और इसका अगर सिंपल क्यूबिक का अगर पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो फोर्थ पॉइंट में इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% के अराउंड आता है क्लोज पैकिंग के अंदर। अगर देखते हैं तो ये चीज़ें जो अपन ने बताई, ये किसका बनाया अपन ने डायग्राम, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू 3D, और इस 3D का नाम क्या रखा हुआ है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूब इसलिए रखा है कि आप मान लो ये जो 4 बॉल्स हैं, ये 4 बॉल्स आगे और इनके आगे भी क्या होगी, 4 बॉल्स और होगी। अब इनके सारे सेंटर्स को मिलाया मैंने, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है, ये कौन सा बना है यहाँ पे, ये अपना क्यूब बना है। तो इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रख दिया है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D अरेंजमेंट है। ए टाइप का पैटर्न मिलेगा आपको, वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी जाओ आपको सारे पार्टिकल एक लाइन में दिखेंगे। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी कितना आ सकता है, 52.4%, जो अपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ रखा है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। 1D जो अपन ने करा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाना। अब अपन आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू 3D। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका नाम है हेक्सागोनल 2D टू 3D। 2D से 3D बनाना है हेक्सागोनल में, लेकिन हेक्सागोनल में भी अगर आप 2D से 3D बनाओगे, सबसे पहले अपन उसी पार्ट पे आते हैं कि भाई अपन को जो स्ट्रक्चर्स है वो जो बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको पार्टिकल्स या बॉल का अरेंजमेंट करना है। तो वापस अपन एक पुराने टॉपिक पे आते हैं या पुराने स्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि ये किस टाइप से अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखो, ये है हेक्सागोनल 2D, और हेक्सागोनल 2D पे आपको जो बॉल अरेंज करनी है वो कौन सी वाली करनी है, उसके ऊपर सेकंड लेयर को प्लेस करना। उस पूरी लेयर को आपने फर्स्ट लेयर मान लिया, नीचे वाले जितनी भी बेस की बॉलें हैं उसको आपने क्या माना है, फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर पार्टिकल्स रखते जाओगे तो कौन सी लेयर बन जाएगी, सेकंड लेयर। अभी 3D नहीं बना पाई, अपन ने क्या रखा है, सेकंड लेयर प्लेस करी है। तो यहाँ टॉपिक के अंदर भी यही लिखेंगे, सेकंड लेयर प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट लेयर। तो टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, सेकंड लेयर, ये टॉपिक कर देते हैं, फिर थर्ड लेयर भी रखनी पड़ेगी। सेकंड लेयर प्लेस्ड ऑन फर्स्ट लेयर। तो सेकंड लेयर को प्लेस करना है फर्स्ट लेयर के ऊपर। तो पहले मेरे को वापस यहाँ पे हेक्सागोनल 2D बनाना पड़ेगा, फिर आपको समझाएंगे कि वास्तव में इसमें कहाँ कहाँ अपन अरेंज कर सकते हैं बॉल को। तो यहाँ अपन आते हैं वापस स्ट्रक्चर के ऊपर, एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें ये ले लेते हैं। ये है, और इसके डिप्रेशन में अपन ने कहा था ये
इससे रखेंगे तो ये 2D बनेगा। ये अपन ने हेक्सागोनल 2D बनाया। अब आपको यहाँ कुछ बीच में स्पेस दिख रहा है। स्पेस मीन्स कुछ जगह दिख रही है। वो कौन सी जगह है? देखो, आपको दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं। अब मैं ट्रायंगुलर वॉइड आपको बताता हूँ। एक का निशान आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर वॉइड। ये देखो, ये नीचे, जैसे ये नीचे एपेक्स आ रहा है, जिसका ये जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक वॉइड ऐसा दिख रहा है कि जहाँ इनका एपेक्स ऊपर की तरफ आ रहा है, इस टाइप से बन रहा है। तो दो टाइप के वॉइड है, और ये वॉइड जो है इनको ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, और ये वॉइड 2D के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ मैं इनको लिखने के लिए अलग पेन से थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये अलग टाइप के हैं, इसको टी से लिख देता हूँ, इनको ओ से लिख देता हूँ, इनको टी से रख देता हूँ, इनको ओ से, फिर इनको टी से, फिर ओ से। तो देखो, अब समझने की बात है कि आगे अपन ने सेकेंड लेयर प्लेस करनी इसके ऊपर। तो सेकेंड लेयर प्लेस करने के लिए अब मैं इनके ऊपर बॉल्स अरेंज करूँगा। तो ये जो डिप्रेशन अपन को दिख रहे हैं, डिप्रेशन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग डिप्रेशन यहाँ दिख रहे हैं। ये टी ओ, ये जो डिप्रेशन दिख रहे हैं, इसके ऊपर बॉल्स रखूँगा। तो मैंने मान लो ये बॉल यहाँ रख दी, ये बॉल यहाँ रख दी। अब देखो, आप है ना ओ वाले पे बॉल नहीं रख पाएंगे। अब सीधा बॉल कहाँ रखूँगा मैं? इस टी वाले के ऊपर ही बॉल अरेंज करूँगा। वापस जब यहाँ ऊपर अरेंज करूँगा तो भी कौन से वाले को कवर करेगा? ये टी वाले को कवर करेगा। टी वाला जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है, और ओ वाला जिसका एपेक्स कहाँ है? नीचे की तरफ है। उन वॉइड्स के ऊपर कवरिंग करते करते अपन अगर बॉल रखेंगे तो सारे टी वाले वॉइड्स जो है ये कवर हो जाएंगे। ये कवर हो गया। अब यहाँ पर बॉल रखूँगा तो ये यहाँ आएगा। कुल मिला के ओ वर्ड्स पूरा कवर नहीं होगा, टी वाली सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये अपन ने जो प्लेस किया, ये सेकंड लेयर को प्लेस किया। ध्यान से देखो, इसको फर्स्ट लेयर बनी हुई थी, इसके आपने ऊपर आपने ये जो येलो लेयर्स है, ये कौन सी लेयर्स है? सेकंड लेयर प्लेस की है। तो सेकंड लेयर प्लेस करते समय देखा अपन ने कि यहाँ कुछ जो टी वाली वॉइड्स है, टी वाले वॉइड्स तो कवर हो रहे हैं, मतलब उसके ऊपर बॉल रख रहे हैं, लेकिन ओ वाला पूरा कवरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ बॉल नहीं रख पा रहे हैं अपन। तो ये वॉइड्स जो है, ये कौन से वॉइड हैं? अगर अपन सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे तो इस अरेंजमेंट में दो टाइप के वॉइड्स आपको नए वॉइड्स दिखेंगे। जो टी वाला है उस वॉइड का नाम रखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो ओ वाला है उस वॉइड का नाम क्या रखेंगे? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो दो वॉइड बनेंगे। अब जैसे यहाँ देखते हैं अपन, ये ओ वाला है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो ओ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओ ये कवर नहीं हुआ, लेकिन टी वाले सारे कवर कर रखे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो सारे बॉल से ढके हुए हैं, लेकिन ओ वाला नहीं ढका हुआ है। तो दो टाइप के वर्ड्स अपन लिखेंगे, इसके अंदर लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि इसमें क्या चीज़ आपको दिख रही है। तो यहाँ लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ़ वी प्लेस, if we place second layer particles on first layer of hexagonal 2D close packing, then two types of voids are found, that is known as tetrahedral and octahedral void। तो ये दो टाइप के वॉइड बन रहे हैं, और दो टाइप के वॉइड कौन से बन रहे हैं? एक तो टेट्राहेड्रल बन रहा है, और एक कौन सा बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बन रहा है।
टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए टोटल 4 बॉलों की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 बॉल्स का या 6 स्फीयर की रिक्वायरमेंट है। इन वॉइड्स को वापस अपन अरेंज करके समझाते हैं कि ये वॉइड्स क्या है, कैसे बनाए, इसको अपन दिखाते हैं आगे। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दो वॉइड्स है, ये दोनों वॉइड्स इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो बात करते हैं वॉइड्स की तरफ। तो यहाँ इसको स्ट्रक्चर को मैं ऊपर लेके समझा देता हूँ। अब इसी स्ट्रक्चर में आप ध्यान दो, जो अपन ने नीचे वाली बॉल्स है, जैसे ये 1 2 और 3 ये बॉल्स है और इनके ऊपर एक बॉल रखा, तो यहाँ स्ट्रक्चर में बनाऊंगा टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ये जो 3 स्फीयर्स है, ये 3 स्फीयर, ये 3 स्फीयर, इसके ऊपर आपने कौन सा रखा है? एक दूसरा स्फीयर रख दिया है, ये ऐसे, ये ऐसा अरेंजमेंट। तो आप जब अरेंज कर रहे हो तो 3 बॉल के ऊपर एक बॉल रख रहे हो, तो टोटल कितनी बॉल से बना ये वॉइड? 4 बॉल्स, मतलब 4 स्फीयर से मिलके अगर ये वॉइड बनता है तो इसका नाम क्या रखेंगे अपन? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और इसके अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 स्फीयर आर अटैच्ड with each other then tetrahedral void are found। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। अगर 4 स्फीयर्स को आप मिला दो इस तरीके से तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, लिख दिया। अब इसमें टेट्राहेड्रल के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा वो अपन देखते हैं। इसके अंदर टेट्राहेड्रल देखने के लिए पहले इस शेप पे आते हैं। अगर मैं इन तीनों बॉल के सेंटर को मिलाऊं, 3 स्फीयर्स ये हैं नीचे वाले, तो ये इन तीनों के स्फीयर्स को मैंने टच कर दिया, सेंटर को टच किया। अब सेंटर को टच करेंगे और बीच वाली बॉल का सेंटर ये है, बीच वाली बॉल का यहाँ सेंटर आ रहा है। अब इन लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहाँ एक एपेक्स ऊपर है और 3 पॉइंट इसके नीचे हैं, इन अरेंजमेंट को अपन कौन सा वॉइड बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है। और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर अगर अपन 4 स्फीयर्स को मिलाने के बाद में इनके बीच में जो गैप दिख रहा है उसी को अपन टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। भी एक बॉल नीचे है और 3 बॉल ऊपर है, या 3 बॉल नीचे और 1 बॉल ऊपर है, तब अपन को ये वॉइड दिखेगा। और इस वॉइड का जो रेडियस वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ वॉइड इज 0.225 कैपिटल आर। तो ये 0.225 है, 0.225 कैपिटल आर। जो वॉइड यहाँ बीच में आपको ये दिख रहा है, हल्का सा छोटा सा ये स्फीयर, इस वॉइड का रेडियस यहाँ कितना निकाला अपन ने? 225 कैपिटल आर। और यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर अपन कहते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ आगे एक पॉइंट और लिख देते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n। n या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल लिख सकते हैं या अरेंजमेंट लिख सकते हैं। मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और यूनिट सेल के अंदर अपन कहते हैं एक ही पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पे है, तो उसके अंदर वॉइड कितने टाइप के बनेंगे? 2n, मतलब 2 वॉइड बनेंगे। तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड को अपन ने ऐसे अरेंज किया, 3D में बताया है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आए। और ये कितने स्फीयर से मिलके बना है, कैसे ये वॉइड आपको दिखता है, 3D डायग्राम है। और 3D में इसकी रेडियस कितनी होगी और ये वॉइड्स के नंबर कितने होंगे अगर कोई अरेंजमेंट आ जाता है उसमें आपको पूछे हाउ मैनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है
अगर सिंपल क्यूबिक लेते हैं, एससीसी लेते हैं, तो उसके अंदर वॉइड कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल 2। और अगर यही बॉडी सेंटर्ड लेते हैं, उसके अंदर टोटल कितने बनेंगे, 4, क्योंकि इस अरेंजमेंट में 2 पार्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं। और अगर एफसीसी में अगर पूछते हैं फेस सेंटर्ड में, तो 8 वॉइड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये मैंने जो कवर करा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको ये देखो, यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर ओ लिखा हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। और इसमें देखो आप, ये 2-3 येलो बॉल्स, ये टचिंग बॉल्स आपस में, और इसके नीचे रेड बॉल 3। इसका मतलब 3 बॉल नीचे है और 3 बॉल ऊपर है। अरेंजमेंट इस टाइप का रहेगा। ये मान लो इस बॉल के 3 बॉल के ऊपर वाले के सेंटर है, तो यहाँ नीचे वाली बॉल का अरेंजमेंट इस टाइप से रहेगा, इसके सामने ऐसे, एक बॉल के ऊपर नीचे 2 बॉल्स और 2 बॉल्स के नीचे यहाँ 1 बॉल्स। ये ऐसे अरेंजमेंट आपको रहेगा। अपन 3D डायग्राम से इसको समझाते हैं। तो 3D डायग्राम में यहाँ आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताएंगे। तो टॉपिक का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ये मत समझ लो कि 8 है, 8 मतलब 8 पार्टिकल से मिलके बनेगा, 6 स्फीयर से मिलके बनेगा। 6 स्फीयर का अरेंजमेंट कैसे रखा हुआ है, तो ये मैं मानता हूँ ये बॉल्स और ये बॉल्स, ये 3 बॉल्स हो गई अपने पास। अब इन बॉल्स के ऊपर आपने जो सेकंड लेयर प्लेस करी है, वो एक ऐसे अरेंज करी है, देखो इस टाइप से, ये बॉल्स और ये बॉल्स। अब यहाँ जब ये वाली बॉल्स है, सिंगल बॉल, ये इन दोनों बॉल के बीच में आएगी, और ये दोनों बॉल्स इस बॉल के एक बॉल के ऊपर आएगा। कुल मिला के जब आप इनके सेंटर को मिलाओगे, ये जो बीच में जो वैकेंट स्पेस है, ये आर पार आपको दिखेगा, पूरा एक लाइन दिखेगा। तीनों बॉल्स, 3 यहाँ नीचे है और 3 ऊपर है, तो ये आपको आर पार इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ प्रीवियस में लेते हैं अपन वापस, ये अरेंजमेंट बताते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है आपको, येलो 3 बॉल्स, नीचे रेड 3 बॉल्स, लेकिन ये ओ जो है वो पूरा क्लियर ऊपर से नीचे तक क्लियर दिख रहा है। तो ये जो कवर नहीं हुआ, जो वॉइड अपन बॉल रखने के बाद में जो कवर नहीं हुआ, उसको आप नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसके लिए अपन ने जो डायग्राम बनाया इस टाइप से बनेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन तीनों का एपेक्स ये हो गया। अच्छा, इसका जो एपेक्स है, ये तीनों के ट्रायंगल ये हो गए, और ये इनके ट्रायंगल। हाँ, अब आपने क्या किया, इस बॉल के जो सेंटर को यहाँ से मिलाया, और ये जो है ये अरेंजमेंट यहाँ मिलाया। अब उसके भी मिला देते हैं सेंटर्स को। कुल मिला के ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल कैसे है, यहाँ मैं 6 8 हेड्रल करके बताता हूँ। स्फीयर तो अपन ने कितने लिए, 6, 3 नीचे और 3 ऊपर, और ये जो बीच वाला जो स्पेस है वो आर पार अपन को पूरा क्लियर दिखेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम दिया है। यहाँ इनका अरेंजमेंट अपन समझाने के लिए देखते हैं। देखो ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये यहाँ से लेके, अलग पेन से समझाता हूँ ताकि इजीली ये चीज़ समझ में आए। ये एक फेस आपको ये दिख रहा है, ये फेस हो गया। सेकंड फेस ये आपको और दिख रहा है, और थर्ड देखो, अलग अलग फेस अगर अपन देखते हैं तो टोटल 8 फेस अगर दिखेंगे। एक ये हो गया 1, फिर ये 2, फिर 3, ये वाला 3, और फिर ये वाला 4। तो टोटल 4 तो यहीं दिख रहे हैं, और ये 4 इसके पीछे। तो वापस इसको अपन अगर मान रहे समझा देते हैं, ये स्फीयर इस टाइप से बना हुआ है, और ये यहाँ इनका सेंटर आ रहा है।
फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पे, और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो टोटल 3 फेस आपको यहाँ दिख रही है, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक और एक ये वाला। साइड वाले 3 हो गए, 3 आगे हैं और 3 इसके पीछे, और एक जो आपको ये ट्रायंगल ये नीचे वाला और एक ट्रायंगल ऊपर वाला। टोटल कितने फेस बनेंगे यहाँ इसके? 8 फेस बनेंगे। 3 आगे हो गए इसके, 3 इसके पीछे और एक ऊपर और एक नीचे। जब इनके सेंटर को मिलाते हैं तो यहाँ इनके बारे में अगर अपन को लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर in this arrangement, in this void, total 6 sphere, total 6 sphere are combined with each other, with each other. लिखो, if all the center, if the all center of sphere attach, then octahedral structure are found. Structure are found. The radius of void, the radius of void is 0.414 capital R. तो ये रेडियस इतनी हो गई। एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैपिटल एन। मान लो जिसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे अरेंजमेंट में, वही उनका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर बन जाएगा। तो ये मैंने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम और इसके बारे में पूरा ये समझाया है, और कैसे इनका 3D डायग्राम बन सकता है, और ये अपन ने चीज़ समझाई है। अब अपन जो बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, गिव द 2 डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डिफरेंस में यही ध्यान रखो, टेट्राहेड्रल में 4 बॉल से बनता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 स्फीयर से बनता है। इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है और उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है। इसका रेडियस 0.225 कैपिटल R टेट्राहेड्रल का, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है 0.414 कैपिटल R होता है। तो ये 3 डिफरेंस बताए, उसमें से आपको 2 लर्न करना है। क्वेश्चन 2 डिफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं, और ये इनके डायग्राम भी बना सकते हैं आप। किस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा ये अपन ने समझा दिया। तो नेक्स्ट जो आता है इसमें ये कैसे करना अपन को। अब अपन को जो टॉपिक लेना है वो है कवरिंग ऑफ वॉइड्स, वो 3D के अंदर ही आता है। तो सेकंड लेयर प्लेस करी थी, फर्स्ट टॉपिक था। ए टॉपिक कौन था सेकंड लेयर प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट लेयर। और अब अपन को जो इसमें वॉइड बता दिए, तो बी टॉपिक इसका अपन करेंगे कवरिंग ऑफ वॉइड, कवरिंग ऑफ वॉइड। तो कवरिंग ऑफ वॉइड का मतलब जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बताए हैं उनको कवर कैसे करना, उसको कंप्लीट कैसे करना, उसको अपन को समझना है। तो वापस अपन उसी डायग्राम पे जाते हैं ताकि आपको ये इजीली टॉपिक समझ में आए। कवरिंग ऑफ वॉइड बताने के लिए वापस टेट्राहेड्रल, देखो ये कवर कब होगा, जब आपने मान लो ये पार्टिकल्स जो रखा है वो ए टाइप का रखा है। ये जो बॉल है ये कौन सी हो गई, ए टाइप की, फिर बी टाइप की, और इसके नीचे वापस जब बॉल रखूँगा डिप्रेशन में, जहाँ ये आपको डिप्रेशन या ग्रूव्स दिख रहा है, तो ये वापस ए टाइप की आ जाएगी, क्योंकि ए और ए दोनों क्या रहते हैं, सीधे एक लाइन में रहेंगे। तो ए बी जब कवर करेंगे तो आपको ए बी टाइप का और इस टाइप का अरेंजमेंट कवरिंग करेंगे। नीचे एक बॉल,
फिर ऊपर 3 बॉल, वापस ऊपर 1 बॉल, तो वो वॉइड कवर हो गया। तो ये अपन डायग्राम यहाँ बना के समझाएंगे ताकि ये समझ में आ जाएगा। फिर अपन एक ऑक्टाहेड्रल का भी बता देते हैं ताकि ये इसको भी कवर करना है। अब ये 3 बॉल ऊपर है और 3 बॉल नीचे है, वॉइड एकदम क्लियर ऊपर नीचे दिख रहा है। उस वॉइड को कवर करने के लिए नीचे एक बॉल लगाएंगे, ऊपर भी एक बॉल लगाएंगे, तो वो पूरा वॉइड क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ अब 3D डायग्राम के बाद अपन ये समझते हैं कि कैसे इन वॉइड को कवर करना है। तो इसी के अंदर फर्स्ट जो है किसको कवर कर लेते हैं अपन, टेट्राहेड्रल वॉइड को। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना कैसे था, पहले ये ए बॉल, फिर इसके ऊपर 3 बॉल, सॉरी ये डायग्राम पूरा एक्यूरेट नहीं बना है अपना, थोड़ा डार्क वाला ले लेते हैं। फिर ये इसके ऊपर 3 बॉल, नीचे एक बॉल ए टाइप की, फिर ये कौन सी आ गई, बी टाइप की, और जब मैं वापस इसके ऊपर तीसरी बॉल रखूँगा वो वापस इसकी यहाँ डिप्रेशन में यहाँ ऊपर आ जाएगी। तो नीचे बॉल, फिर बी बॉल, और वापस ये जो बॉल आएगी वो ए टाइप की। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कब हो रहा। तो बाय द कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके अंदर अपन लिखेंगे लैंग्वेज, बाय द कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल void, tetrahedral void arrangement are found AB type, AB type, AB type. It is also known as hexagonal 3D close packing, and coordination number is 12। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने 12 बता दिया। ये अपन AB टाइप का फर्स्ट एंड थर्ड लेयर पार्टिकल अलाइंड, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर पार्टिकल्स आर अलाइंड। ये अलाइंड रहता है। तो ये इसमें ये अपन अरेंजमेंट लिख सकते हैं। अगर कवरिंग करेंगे तो इस टाइप से कवरिंग हो जाएगा, नीचे बॉल, फिर 3 बॉल, फिर वापस ऊपर बॉल, फिर वापस 3 बॉल, फिर ऊपर 1 बॉल। ये अरेंजमेंट ऐसे सॉलिड के अंदर चलता जाएगा। इसका नाम हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग लिख सकते हैं। और इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर का पार्टिकल एक लाइन में रहेगा। ये आता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं कि भाई आपको कवरिंग करनी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, कवरिंग ऑफ octahedral void। तो अब अपन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कैसे करना है ये देखना अपन को। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 स्फीयर से मिलके बनता है। अरेंजमेंट आपको मैंने बता ही दिया था। ये इस टाइप का एक बार वापस समझा देते हैं, 1 2 और 3 स्फीयर्स ये। इसके बाद अपन इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं, और इसमें आएगा 1 2 और 3, ये इनके ऊपर ऐसे रहेगा। अब यहाँ ये जो बीच में डिप्रेशन, ये एकदम सीधे रहेंगे। तो यहाँ आपको इनको कवर करना है। कवर करने के लिए मैं बता देता हूँ, नीचे एक बॉल लगा दी इसके डिप्रेशन में, और येलो वाली लाइन के ऊपर आपने वापस यही लेयर लगा दी।
ये वापस आ गई। तो अपन कहेंगे ये जो पैटर्न है इसका पैटर्न अपन को कैसे लिखना है, ये मान लो ए टाइप की बॉल, ये बी टाइप की, क्योंकि ये एक दोनों सीध में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, अलाइन नहीं है, ए बी फिर सी फिर वापस ए। तो ये पैटर्न जो बन रहा है वो ए बी सी टाइप का, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब ये 12 हुआ कैसे ये मैं बता रहा हूँ। ये जो बॉल है इसके टोटल जो टचिंग बॉल है वो 6 स्फीयर्स होंगे। 6 स्फीयर के ऊपर 3 बॉल आएगी और इसके नीचे भी कितनी बॉल्स रहेगी, 3 बॉल्स। ये 3D अरेंजमेंट लॉन्ग अरेंजमेंट है, इसमें एक एक पार्टिकल से इसको नहीं समझा सकते। 3D अरेंजमेंट का मतलब बॉल के चारों तरफ 6 बॉल्स, उसके ऊपर 3 बॉल्स और उसके नीचे 3 बॉल्स। तो जो बीच वाली बॉल है वो 6 तो साइड से टच है, 3 ऊपर से टच है और 3 नीचे से टच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, 12। तो यहाँ अपन लैंग्वेज में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, आफ्टर द कवरिंग ऑफ octahedral void, the pattern are found A B C type. Coordination number of this arrangement is 12। और पैकिंग जो है इसमें ए बी सी टाइप बता दिया, अरेंजमेंट बता दिया। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर पार्टिकल। थर्ड कैसे हुआ देखो, ए बी सी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो थर्ड नहीं लिख के क्या लिखेंगे अपन, फोर्थ लेयर पार्टिकल्स। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर पार्टिकल्स आर अलाइन। तो ये फर्स्ट और फोर्थ लेयर के पार्टिकल एक लाइन में है, इसको अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अरेंजमेंट आर नॉन एज CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये अपन ने जो बताया है कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अरेंजमेंट को CCP बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ABC टाइप का पैटर्न, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 12। चाहे CCP हो चाहे FCC हो, सबकी पैकिंग एफिशिएंसी यही याद रखना 74% आएगी, ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो अपन ने आज जो टॉपिक है इसमें ये सारी चीज़ें बता दी कि भाई आज के टॉपिक में अपन ने कैसे बताया कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है या क्लोज पैकिंग क्या होती है, उनको पार्टिकल्स को अपन किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 1D 2D 3D। 1D में एक ही टाइप बताया था, 2D के अंदर कितने टाइप बता दिए थे, 2। और 3D में जो अरेंजमेंट बताया था वो बताया था 2 टाइप के बताए थे। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अपन ने 3D सिंपल क्यूबिक बनाया था, और फिर अपन ने वॉइड्स बताए थे, 3D के अंदर ही वॉइड्स बताए थे। जब आप सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तो 2 टाइप के वॉइड क्रिएट होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से मिलके बनता है और ऑक्टाहेड्रल 6 स्फीयर से। और इन दोनों का अपन ने जो ये रेडियस बता दिया था, इसके अलावा यहाँ इनकी वॉइड की कवरिंग बता दी थी। वॉइड को जब कवर करते हैं टेट्राहेड्रल को तो AB टाइप का पैटर्न और फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल अलाइन रहते हैं। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग करेंगे तो ABC टाइप का पैटर्न आपको मिलता है। और इसमें आपको अरेंजमेंट जो मिलेगा ABC के अलावा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। और इसमें 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, और इसका नाम रखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें अपन ने 3D अरेंजमेंट को
इस चैप्टर में ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट 3D में समझाया जाता है। फिर भी अपन ने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3D समझा के आपको अलग अलग कलर्स से स्फीयर्स को समझाया है, ताकि यहाँ आपको ये डायग्राम समझने में दिक्कत नहीं आए। फिर भी आपको अगर लगता है कि अगर कोई डाउट रह गया तो आप इस ऐप में जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कीजिए, अपनी जो डाउट्स है उसको भेज दीजिए, और फिर आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा। और आपने अभी तक अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।